हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। एसएससी में फेज 14 पे इस बार फेज 14 का सिलेक्शन पोस्ट पे मल्टीपल पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। ग्रेजुएशन मैट्रिकुलेशन से, इंटर वाले से और ग्रेजुएशन वाले लोग भी एलिजिबल है, प्लस इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए बहुत सारे पोस्ट है। इसमें मल्टीपल पोस्ट आए हुए हैं, जूनियर इंजीनियर से लेके साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह से। तो देखो, सबसे पहले डेट की बात करें, इसमें जो डेट रहने वाला है आपका 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। कल से ही इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 4 मई इसका लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, 4 मई इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और पेमेंट, जो फी पेमेंट है वो आप 5 मई तक कर सकते हो। अगर आपसे फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाती हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो 11 मई से 13 मई के बीच में। ठीक है, इनका टेंटेटिव एग्जाम डेट भी, एग्जाम मंथ दे रखा हुआ है, जून 2026 को ये एग्जाम कंडक्ट कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले आप देख लो किस तरह के पोस्ट है। इसमें मल्टीपल पोस्ट आए हुए हैं। ये पीडीएफ जो है वो काफी बड़ा है, 129 पेजों में है। तो जो इम्पोर्टेंट है आपके फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए, वो सारा कुछ आज हम लोग इस पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाला है आपका, इसमें आपको जोन वाइज, स्टेट वाइज और जोन वाइज मल्टीपल पोस्ट मिलेंगे। जैसे कि सेंट्रल रीजन की बात करें तो इसमें आपको स्टेनोग्राफर के, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर वगैरह के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग जोन वाइज जो है इस तरह के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट का भी है, देखो साइंटिफिक असिस्टेंट भी है। तो जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, अकाउंटेंट, ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे, मतलब 3003 पोस्ट इस दिस टाइम दे हैव रिलीज 3003 पोस्ट इस टाइम आया हुआ है आपका सिलेक्शन पोस्ट में, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में। ठीक है, तो ये आप देख लेना किस जोन से आप अप्लाई करते हो, वो आप देखकर अप्लाई करना है किस जोन से आप अप्लाई कर रहे हो। और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ऐसे तो आप एलिजिबल सारे पोस्ट के लिए हो क्योंकि ग्रेजुएशन आपका ऑलरेडी हो रखा है। तो मतलब इसमें कुछ ऐसे पोस्ट है जो मैट्रिकुलेशन वाले लोगों के लिए है, कुछ ऐसे पोस्ट है जो इंटर वाले लोगों के लिए है, और कुछ ऐसे पोस्ट है जो ग्रेजुएशन एंड एबव वाले लोगों के लिए है। तो आप उस तरह से आप इसको एक बार देख लेना, जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हो उस जोन से आप देख लेना और अप्लाई करना है। यहाँ देख लो टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो कुछ इस तरह है। एसटी के लिए 346, एसटी के लिए 185, ओबीसी के लिए 667, यूआर के लिए 1534, ईडब्ल्यूएस के लिए 271। टोटल 3003 पोस्ट इस बार आया हुआ है, 3003 पोस्ट इसमें। काफी बड़ी ही अपॉर्चुनिटी है अब इसमें। ठीक है, अब इसमें कुछ और मेन डिटेल्स बात कर लेते हैं। जैसे कि डेट तो हमने देख ही लिया। अब इसमें जो है एज की बात करें, जो एज लिमिट रखा गया है इसमें, वो रखा गया है आपका डिफरेंट पोस्ट में, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट जो पोस्ट है उस हिसाब से अलग अलग एज लिमिट रहने वाला है। तो अगर आप मिनिमम 25 ईयर से लेकर इसमें 35 ईयर तक का एज रखा गया है। ठीक है, 25 ईयर से लेकर 35 ईयर तक मैक्सिमम एज, यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। 25 ईयर से 25 ईयर से 35 तक का एज का इसमें आपको जॉब मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है एस सी एस टी वाले लोगों के लिए +5 ईयर, ओबीसी के लिए +3 ईयर, पीडब्ल्यूडी वाले लोगों के लिए +10 ईयर का जो नॉर्मली एज रिलैक्सेशन होता है वो इसमें दिया गया है। ठीक है, तो 25, मिनिमम 25 से आपका मतलब, एक तो 18 से, आप 18 से अबव हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 25 एज से लेकर 35 एज, इसका एज लिमिट रखा गया है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पोस्ट के, जो भी पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो एज लिमिट तो ये हो गई आपकी। और इस पे और देखा जाए, इसमें और एक पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपसे कुछ फॉर्म फिल करते टाइम कुछ गलत हो जाए, कुछ चीज आप करेक्ट करना चाहते हो, जिसका विंडो आपको 11 मई से 13 मई के बीच में मिलेगा, तो अगर आपको वो करेक्ट करना है तो 200 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो एप्लीकेशन फी है, जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे तो यूआर कैटेगरी वगैरह के लिए
एप्लीकेशन फी जो रखा गया है वो रखा गया 100 रुपीज। ओके, और SC ST वाले लोगों के लिए नो फी है, फी इसमें नहीं लगेगा। ऑल राइट, बट अगर आप करेक्शन करते हो, फॉर्म आपका फिल करने में कुछ गड़बड़ हो जाता है, करेक्ट करते हो तो 200 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा फर्स्ट करेक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद भी आपसे गड़बड़ होती है तो फिर अगर आप सेकेंड बार मॉडिफाई कर रहे हो तो 500 रुपीज पे करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम सेंटर जो है ऑलमोस्ट आपको ऑल ओवर इंडिया में सारे जगह पे मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में एनीवेयर इन द कंट्री 3 सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। ऑल ओवर इंडिया में इसका सेंटर आपको मिल जाएगा जहां से भी आप एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, इसका जो आपका जो पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, उसमें जो है सबसे पहला बात, जो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपका बेसिकली CBT टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम पास करने के बाद आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी किसी पोस्ट में आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, लाइक टाइपिंग टेस्ट एंड स्किल टेस्ट उस पर रखा गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और किसी किसी पोस्ट में लाइक जूनियर इंजीनियर एंड ऑल, ओनली यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, आफ्टर दैट यू हैव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इस पे बात करें तो सारे, आइदर यू आर अप्लाइंग फॉर ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन, सबके लिए यही पैटर्न रहने वाला है। आपको 4 पार्ट में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रहेगा जनरल इंटेलिजेंस से, जनरल अवेयरनेस से, एप्टीट्यूड से और बेसिक इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सब में 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 ईच क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें टोटल 60 मिनट दिए जाएंगे। और इस बार कुछ चेंजेस किया गया है। वो चेंजेस क्या है कि इसमें सेक्शनल मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट फॉर जनरल इंटेलिजेंस, 15 मिनट फॉर जनरल अवेयरनेस, 15 मिनट फॉर एप्टीट्यूड, 15 मिनट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। सो आपको केवल 15 मिनट दिया जाएगा इस सेक्शन में। सो टोटल 60 मिनट, 1 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.5 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। हर एक गलत गलत क्वेश्चन में आपको 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा वो हिंदी और इंग्लिश दो चीज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। एनी हाउ जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलेगा। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो आपका क्वेश्चन जो आएगा केवल इंग्लिश में आएगा। आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो फर्दर आपका एग्जाम में हिंदी में तो आएगा ही, प्लस आप उसको चेंज भी कर सकते हो इंग्लिश में एट द टाइम ऑफ एग्जाम में। बट ओनली इफ यू, अगर आप इंग्लिश डाल रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, देन आपका जो पेपर रहेगा केवल और केवल इंग्लिश में रहेगा। आप उसका लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते एग्जाम में। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, उस हिसाब से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना। अब सिलेबस की बात करें तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे आप अगर अप्लाई कर रहे हो जिस भी पोस्ट के लिए, तो 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में जो आपका सिलेबस रहेगा वो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, और इंटरमीडिएट में भी 4 सेक्शन है। और क्या बात करते हैं, ये ग्रेजुएशन एंड एबव वाले लोगों के लिए भी 4 सेक्शन है। ठीक है, 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे आएंगे। तीनों में सेम है, बट ये है क्वेश्चन लेवल आपको डिफरेंट लेवल का मिलेगा। मैट्रिकुलेशन में इजी लेवल आएंगे, इंटरमीडिएट में थोड़े मॉडरेट मिलेंगे, और जो आपका ग्रेजुएशन एंड एबव वाले हैं उसमें थोड़ा आप थोड़ा सा पेपर हार्ड और मॉडरेट एंड एबव एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिटेल में ये सिलेबस है। ओके, तो ये है जानकारी जो आपको जानना चाहिए आपके फॉर्म फिल करने से पहले। ऑलराइट, सो इसको अप्लाई करने का लिंक आपको इसके डायरेक्ट वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना। आप देख लेना इसे कैसे, किस पोस्ट के लिए आप कर सकते हो, किस जोन वाइज आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो PDF है इस वीडियो के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लेना। आई होप यू हैव ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज हार्ड वर्क लिमिटेड। वो आप ज्वाइन किए होगे तो आपको मिल जाएगा, ना किए हो तो ज्वाइन कर लेना। ये देख लेना आप। ठीक है, बस यही आपको डिटेल्स देनी थी SSC में आई हुई जो सिलेक्शन पोस्ट पे जो वैकेंसी आई हुई है अभी उसके बारे में। लास्ट डेट जो रखा गया है वो 4 मई रखा गया है। बिफोर 4 मई यू हैव टू अप्लाई दिस। ओके, ऑलराइट, ओके देन, थैंक यू।